केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा, मैंने उन्हें 4 लाख से ज्यादा वोटों से बेगूसराय से हराया और ऐसा हराया कि सीपीआई छोड़कर सीधा विपक्ष के साथ जुड़ गए और अब दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ने आए हैं, जो एक बड़े जमीनी नेता और एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक बहुत अच्छे सांसद हैं। आप लोग उनको क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, वो हवा बनाते हैं। मैं 4 लाख से ऊपर वोटों से बेगूसराय में हरा दिया। ऐसा हराया कि कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके टुकड़े टुकड़े गैंग डायरेक्ट राहुल गांधी के साथ जुट गए और अब लड़ने कहां से आए? दिल्ली से। दिल्ली में भी किसके खिलाफ? मनोज तिवारी के साथ, जो एक बहुत बड़ा जमीनी नेता है, स्टॉलवर्ड है, एक सेलिब्रिटी है, एक अच्छा सांसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हार का सामना देख टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। कल तक टीएमसी विपक्ष को गाली दे रही थी और आज कह रही है कि हम आईएनडीआई गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कि विपक्ष डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर लें फिर भी डूबना तय है। साथियों, हार सामने देख पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी को गाली, कभी बंगाल के लोगों को धमकी। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कवर्धा हादसे पर कहा, ये बहुत दुखद घटना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राहत और बचाव कार्य के लिए अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जांच के बाद हादसे के कारण का पता चलेगा। प्रशासन अभी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कवर्धा के कुकदुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 17 लोगों की मौत की खबर आई है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। ये अत्यंत हृदय विदारक घटना है और सरकार सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार हर संभव मदद करेगी। घायलों का त्वरित इलाज के लिए सरकार प्रशासन की ओर से पूरी तरह से कार्यवाही हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 4 धाम यात्रा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार यात्रा में बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं आदि व्यवस्थाओं को लेकर हमने बैठक की है। हमारी कोशिश है कि यात्रा सुचारू रूप से चले। ऑफलाइन पंजीकरण नहीं हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण किया है अभी वो ही यात्रा कर पाएंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, राज्य की लाइफलाइन है, यहाँ की आर्थिकी, रोजगार सबसे जुड़ा हुआ यात्रा है। लेकिन इस बार यात्रा में बहुत अत्यधिक श्रद्धालुओं का और तीर्थयात्रियों का आना हो रहा है, इसलिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कि जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हो, कहीं कोई किसी को परेशानी न हो। साथ में बिजली की व्यवस्था भी पूरी तरह से 24 घंटे सप्लाई मिले और अन्य जो हमारे अतिवृष्टि है या स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उन सभी पर आज हमने समीक्षा की है। इन सब के पीछे यही है कि यात्रा हमारी व्यवस्थित चले और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु उनको परेशानी न हो, कम से कम परेशानी हो। लेकिन उसके बाद भी वैसे तो यात्रा हमारी बहुत कठिन यात्रा है। पैदल यात्रा है केदारनाथ की, यमुनोत्री की,
उसी के लिए आज बैठक करी है। साथ में जो अधिक तीर्थयात्री आ गए पिछले दिनों, उसके कारण से तमाम जो प्रबंधन है वो करना पड़ा और लोगों को कुछ छुटपुट जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ा है। तो इसलिए अभी ये तय किया है कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक यात्रियों की संख्या है। और जो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है अभी वही यात्रा कर पाएंगे, और 31 मई के बाद यात्रा व्यवस्थित होगी तो आगे का फिर उसके हिसाब से नियोजन करेंगे।